अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि MTH 600 ए फाइनल प्रोजेक्ट है और बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके मुताबिक कि क्या इसमें लेक्चर्स प्रोवाइड क्यों नहीं किए जाते, इसके असाइनमेंट्स कैसे आएंगी, क्विज़ कैसे आएंगे और इसका मिड टर्म फाइनल टर्म कैसे होता है। फाइनल प्रोजेक्ट है क्या, वो भी मैथ में। तो जैसा कि आज 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को इसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है। अनाउंसमेंट में हमें उन्होंने क्या कहा गया है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्प्रिंग 2024। डियर स्टूडेंट्स, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू द कोर्स MTH 600 ए प्रोजेक्ट फॉर मैथमेटिक्स ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 1 ईयर, ये 1 साल का है। कैसे 1 साल का होगा? MTH 600 ए और MTH 600 बी, इस तरह से ये 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है, उन्होंने केयरफुली रीड करने के लिए बोला है। प्रोजेक्ट विल बी ओपन फॉर सिलेक्शन। जो इस प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होगी वो मंडे को स्टार्ट होगी अप्रैल 22 से, और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 23, यानी कि 24 घंटे इसके लिए आपको दिए जाएंगे और आपने चूज़ करना है अपनी पसंद का टॉपिक। अराउंड 36 स्टूडेंट्स विल चूज़ वन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स विल बी एलोकेटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफ दिस बेसिस, यानी कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जल्द से जल्द अपना जो प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक जो आपको बेस्ट लगेगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक जो टॉपिक होगा उसके लिए सीट्स दी जाएंगी 30 से 36, और वही तलबा इसको चूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट विल बी एलोकेटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब है कि 24 घंटे से भी हमें जो अपने माइंड में रखना चाहिए वो यही होगा कि बहुत कम टाइम है इसके लिए, तो आपको जल्द से जल्द लाइव रहकर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द असाइनमेंट्स टैब एंड यू विल सी अ लिस्ट ऑफर्ड प्रोजेक्ट्स टॉपिक्स। असाइनमेंट टैब में हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, टॉपिक दिया जाएगा और जिस पे हमने सर्च करना होगी। फॉर ईच प्रोजेक्ट टॉपिक यू कैन व्यू द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन फाइल एंड द रिमेनिंग सीट्स। तो हम हर प्रोजेक्ट जो हमें दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट के सामने जितनी भी हमें सीट्स दी गई होंगी वो सामने अवेलेबल होंगी। किस तरह से? जैसा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट टॉपिक, इंस्ट्रक्टर नेम, सीट्स और चूज़ दिया गया होगा। इसी तरह से असाइनमेंट टैब जब आप ओपन करेंगे 22 को, तब आपके सामने एक पेज इस तरह से ओपन होगा। कुछ मखसूस इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टॉपिक्स दिए गए होंगे, इंटीग्रेशन, कैलकुलस। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको ईजी लगता है, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्टर का नेम दिया गया होगा। आपने सीट्स देख लेनी है। सीट्स सेकंड्स में कम होती हैं, तो इसलिए आपने 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करना। आपने जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक सिलेक्ट करें, तो आपको जल्द से जल्द टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी टॉपिक, तो अगर आपको ये लगता है, जैसे ये वाला लीव मैंने यहाँ पर लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पढ़ सकते, ये टॉपिक्स हर साल चेंज होते हैं, ये हमेशा सेम नहीं होते, तो इस साल भी चेंज होंगे। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया और कुछ इंस्ट्रक्टर्स के नेम लिख दिए। अच्छा, आगे देखें मैंने यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते तो आप उसे लीव कर सकते हैं, लीव करके कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दोबारा से माइंड बना कि आपने ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना है, तो आप दोबारा से उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सिलेक्ट इट अगेन। तो जो भी आपने सिलेक्शन करनी हुई सोच समझ कर, और अगर लीव करना भी है तो दोबारा उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, अपने माइंड में रखना है। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन योर चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट विद सीट्स अवेलेबल, यू कैन then click on the choose project button in the last column. You must complete the project selection procedure to be part of a project topic. वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है कि एक दफ़ा आप सिलेक्ट करेंगे तभी प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। प्लीज़ नोट दैट वंस यू हैव चूजन योर प्रोजेक्ट यू विल नीड टू आस्क योर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर फॉर एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेरी। योर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स ईमेल एड्रेस इज रिटन बिलो द प्रोजेक्ट टॉपिक। यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट टॉपिक का आपने सिलेक्ट किया होगा, आपने अपने उस इंस्ट्रक्टर का नेम आपने देख लेना है और उनको मेल कर देनी है। यू कैन कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइजर फ्रॉम वेडनेसडे अप्रैल 24 अप्रैल को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, तो थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है कि हम इसमें ग्रुप वर्क कैसे कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट इन अ ग्रुप, योर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर विल मेनली डिसाइड ऑन इट। जो आपका सुपरवाइजर होगा ना, वही ये डिसाइड करेगा। द ड्यू डेट ऑफ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप इज वेडनेसडे 24 अप्रैल। अ मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन वन ग्रुप। आपके स्काइप पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें ना 6 तलबा जिनके सेम प्रोजेक्ट होते हैं, सेम उन्होंने टॉपिक चूज़ किए होते हैं, उनको ना एक ग्रुप में ना ऐड कर दिया जाता है। ये आपके जो सुपरवाइज़र है ना वही कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका ग्रुप ऐसा है कि आप 6-7 स्टूडेंट्स हैं जो एक ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन को आप सब ने सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि आपका सुपरवाइज़र आप 6 दोस्तों की 6 लोगों का ग्रुप बनाए,
तो आपको क्या करना है, आपको अपने सुपरवाइज़र को 6 के 6 को सुपरवाइज़र को एक मेल करनी पड़ेगी, अपनी आईडी और अपनी आईडी साथ में नेम और अपना जो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया होगा वो। आप 6 या 7 जितने भी हैं, आपको करनी पड़ेगी मेल, उनको मेल करनी पड़ेगी। किसी एक ने नहीं करनी, 6 के 6 ने मेल करनी है। जब आप करेंगे तो वो आपका एक इकट्ठों का ग्रुप बना देंगे। उसके बाद है फॉर अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस और सम अदर इशू इन अ ग्रुप, योर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कैन चेंज योर स्टेटस फ्रॉम अ ग्रुप मेंबर to any individual. Please note that you would need to ask your project supervisor for any group related query. Only your project supervisor can help you in the making of your groups if you have any issues. आपके इश्यूज आपको सुपरवाइजर ही कंट्रोल करेगा, आपने उनसे ही कॉन्टैक्ट करना है। असेसमेंट्स, योर प्रोजेक्ट कोर्स इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का होता है। फ्रॉम द टोटल मार्क्स वी विल assess your work on the projects with the following breakdown of marks. This breakdown of marks however is subject to change. यानी आपके जो मार्क्स होंगे ना 100 मार्क्स वो डिवाइड होंगे कुछ असाइनमेंट्स में, उसके बाद सॉफ्ट कॉपीज, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन, फाइनल वाइवा। ये जो 5 चीज़ें इनमें डिवाइड हो जाएंगी। किस तरह से? इसमें 2 असाइनमेंट्स होंगी 35 मार्क्स की, सॉफ्ट कॉपी जो इनकरेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए होगी, आपने सर्च करके जो बनानी है वो 5 मार्क्स असाइनमेंट की सूरत में होगा। इंडिविजुअल असेसमेंट, अटेंडेंस 5 मार्क्स, आपको स्काइप पे जो डेट दी गई होगी, जब सर ने लाइव आना हुआ, आप डिस्कशन होंगी मीटिंग्स और आपको कुछ गाइड वगैरह करने के लिए आपकी अटेंडेंस लाजमी होनी चाहिए, तो उसके 5 मार्क्स हैं, इसी वजह से लाजमी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन 20 मार्क्स, फाइनल वाइवा 35 मार्क्स, यानी आपने क्वेश्चनिंग भी करनी है जब आपकी स्काइप पर मीटिंग चल रही होगी। 5 है फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट यू विल कॉन्टैक्ट योर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर यूजिंग VU ईमेल एड्रेस। यहाँ पर उन्होंने हम बात बताइए, जो बच्चे भूल जाते हैं, आपकी जो VU ईमेल एड्रेस होगा ना, आपने उसी को ही यूज़ करना है अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसके बाद है डिस्क्लेमर में उन्होंने बताया हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में चेंज द अबव मेंशन्ड मार्क्स ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एट ड्यू डेट्स। मतलब ये जो डेट उन्होंने दी हुई है ना, ये चेंज हो सकती है क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में रिमूव और फेल अ स्टूडेंट इन दिस प्रोजेक्ट कोर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हर सुपरवाइजर एंड आफ्टर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफ अ स्टूडेंट does not complete the assigned task timely, does not participate in the meetings regularly. मीटिंग्स में आना ज़रूरी है। उसके बाद अपनी आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। does not work up to the satisfaction of her project supervisor. आपने अपने सुपरवाइजर को सेटिस्फाई करना है ठीक तरह से, असाइनमेंट्स बनाकर, स्काइप पर मीटिंग में क्वेश्चनिंग करके, उसके अलावा लाइव आकर अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।